हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सब ठीक ठाक, बढ़िया। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं मैथ का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसे हम लोग कहते हैं नंबर सिस्टम, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं बीपीएससी टीचर के लिए। तो चलिए बिना विलंब के हुए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और कुछ प्रश्नों को देखते हैं, जैसे कि एग्जाम में पूछे गए हैं और जो कि पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, क्या इनका योग आप आसानी से निकाल सकते हैं? और दोस्तों, इससे पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं नंबर सिस्टम का, तो जरूर जाकर के देख लीजिए, ठीक है ना। बीपीएससी टीचर का आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको सभी क्लास कराए गए हैं और उससे जाकर के आप बारी बारी से सभी क्लास को बेसिक से देख लीजिएगा। चलिए हम लोग इस सेशन में ऐसे प्रश्नों को कैसे आप बनाएंगे, इनके बारे में हम लोग सीख लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपका है, जैसे इस तरह से आपको प्रश्न दिया हो कैसे बनाएंगे। कह रहा है प्रश्न कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है। आसानी से आप बना सकते हैं, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। पहले तो ये समझना है आपको कि ये जो 3 के प्रथम 10 गुणज कहने का अर्थ क्या है। 3 के प्रथम 10 गुणज कहने का अर्थ क्या है, इसके बारे में समझिए। तो 3 के प्रथम 10 गुणज अर्थात पहला गुणज के बारे में बात करें तो 1 गुना 3 हुआ। दूसरे गुणज के बारे में बात करें तो 2 गुना 3 हुआ। तीसरे गुणज के बारे में बात करें तो 3 गुना 3 हुआ। उसी तरह से 8, 9, 10वें गुणज के बारे में बात करें तो 10 गुना 3 होने वाला है। या कोई कन्फ्यूजन है? कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि ऐसे सवालों को बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, कुछ नहीं करना है, आपको इनका निकालना है सम। इनका निकालना है सम, तो करना है फर्स्ट टर्म का योग, जो पहला पद है उसका योग करना है, और उसके बाद जो लास्ट में है उसका योग करना है, जो लास्ट टर्म में है ना उसका योग करना है, और इसमें 2 से भाग देना है और नंबर ऑफ टर्म से आपको गुणा करा देना है। नंबर ऑफ टर्म्स से आपको यहाँ पर गुणा करा देना है। तो बात समझिए, पहला पद 1 गुना 3, आखिरी पद 10 गुना 3, और आपको यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बात करें तो देखिए 1 गुणज 2 गुणज अर्थात 10 गुणज के बारे में बात कर रहा है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए? 10 हुए। बस आप इसी को कैलकुलेट कर लीजिए। पहली संख्या कौन आ जाएगी? पहला पद क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। आखिरी पद क्या आएगा? 10 गुना 30, 30 आने वाला है। और बटा में क्या करना है आपको? हमेशा 2 से भाग देना है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 10 हैं। इसी से आपको गुणा करा देना है और आसानी से आप किसी प्रश्न को बना सकते हैं। तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 33, और गुना आपका यहाँ पर ही कट जाने वाला है 5 बार में 5, ठीक है ना। तो ये आपका होने वाला है 165, ठीक है। तो 165 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई कन्फ्यूजन है? मैं आशा करता हूं कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे अब आप आसानी से बना सकते हैं। तो पिछला वीडियो आप जरूर जाकर के देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सभी के सभी क्लास है। मैथ्स और रीजनिंग के सभी आपको क्लास हुए हैं, तो उन्हें जाकर के प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाते हैं। अंत तक बने रहिएगा, और दोस्तों यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे भी अब आप आसानी से बना सकते हैं। तो आप अपने से जरूर बनाने का प्रयास कीजिए और बना करके आप आंसर कमेंट कीजिए। नहीं तो समझिए कि कैसे इन प्रश्नों को बनाया जाता है, वही काम करना है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि 8 के प्रथम 18 गुणजों के बारे में बताइए। बात समझिए, 8 के प्रथम 18 गुणजों अर्थात गुणज कहाँ तक होंगे? 18 तक। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। उसी तरह से प्रथम 18 गुणजों के बारे में बात कर रहा है। किसके? 8 के, अर्थात 1 गुना 8, 2 गुना 8, 3 गुना 8। इसी तरह से 18 गुणजों के बारे में बात कर रहा है। 18 गुणज अर्थात 18 गुना 8। तो इसमें आपको यहाँ से ये पता चला कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने वाले हैं? नंबर ऑफ टर्म्स आपको 18 होने वाले हैं। क्या कोई कन्फ्यूजन है? यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो जो पदों की संख्या है ये आपको 18 पद हुए, 18 पद हुए, ठीक है। अब आपको इनका निकालना है योग, इनका आपको निकालना है योग। योग निकालने का सबसे आसान कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। कुछ नहीं करना है, पहला पद आपका लेना है और आखिरी पद लेना है, ठीक है ना। पहला पद और आखिरी पद और उनका योग कर देना है। तो पहला पद 8 हो जाएगा और आखिरी पद 144 हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो, और बटा में 2 करना है, और हमेशा हमेशा क्या करना है? उसके पदों की संख्या से गुणा करा देना है। तो यहाँ पर आप पदों की संख्या से क्या कराएंगे? गुणा करा देंगे। यहाँ पर आप पदों की संख्या से आप गुणा करा देंगे, ठीक है। क्या कोई कन्फ्यूजन है? कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गया 152, ठीक है ना, गुना 9, और गुना कराइएगा आएगा 1368, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। क्या कोई कन्फ्यूजन? और ऑप्शन नंबर सी इसका उचित आंसर हो जाएगा।
तो इस तरह से आप किसी भी प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट से आप बना सकते हैं, आपको अलग अलग फॉर्मूला भी नहीं याद रखना है, ठीक है। सिर्फ यही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है और नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है और आसानी से आप बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे आप चाहें तो अब आसानी से बना सकते हैं। यदि कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझे हैं तभी आप आसानी से बना सकते हैं, और जो पिछला क्लास किए हैं वो तो निश्चित रूप से अब बना सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि 120, 135, 150 और 600 तक का आपको योग पूछा गया है। कैसे बनाना है? कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता करने हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी टर्म लिखे हुए 120, 135, 150 इस तरह से लिखा हुआ है और 15-15 का अंतर है। बात समझिएगा, 15-15 का अंतर है। तो यहाँ पर आप इसमें यदि 15 से भाग देते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गैप आपको दिया हुआ है। तो जब इससे आप भाग दीजिएगा तो यहाँ पर आने वाला है 40। ध्यान दीजिएगा, यदि आप 600 में 15 से भाग देते हैं तो आएगा 40। लेकिन ये जो आपको 40 आने वाला है ना, ये जो 40 आने वाला है, नंबर ऑफ टर्म्स तो है ही, लेकिन यह 120 से लेकर के 600 तक का नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है। यहाँ 1 से लेकर के 600 तक का आपको नंबर ऑफ टर्म्स है। अर्थात कहने का अर्थ है कि ये 120 से पहले भी इसी पैटर्न पर संख्याएं लिखी होंगी जिसके बीच का अंतर कितना है? आपको 15-15 का है, जिनके आपको यहाँ पर बीच का अंतर 15-15 का है। अर्थात कहने का अर्थ है कि पहली संख्या के बारे में बात करें तो 1 होगा, ठीक है ना। दूसरी संख्या के बारे में 15 होगा, ठीक है ना। दूसरी संख्या के बारे में बात करें तो उसके दूना में होगा, 30 होगा, 45 होगा। इसी तरह से करते 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 105 होगा और उसके बाद अगली जो संख्या होगी आपको 120 होगी। तो अब आपको यहाँ से ये पता चल रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि 15 के 40 गुणजों का योग। बात समझिए, यहाँ पर 15 के 40 गुणजों का योग हुआ। यदि 1 से लेकर के 100 तक के बारे में बात करें, जो ये 15 है ये 1 गुना आपका 15 है, उसी तरह 30 है तो ये क्या है? 2 गुना 15 है। बात समझिए, तो ये क्या है? 15 के प्रथम 40 गुणजों का योग यदि आप कहें तो 15, 30, 45, 105, 120 से लेकर के 600 तक, तो ये आपका हुआ। बात समझिएगा, यहाँ पर आपको 40 तक का गुणज, लेकिन आपको यहाँ से ये तो दिया हुआ नहीं ना है, ये तो आपको काट लिया गया है पहले से ही, यहाँ से ये हट गया है। तो अब हट गया है तो इस टर्म को आपको पहचानना होगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के टोटल टर्म्स आपको 40 हुए, लेकिन ये जो इधर के टर्म्स हैं आपको कट जाने वाले हैं। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल आपको 7 टर्म होते हैं, 15 7 75। इसको पता करने के लिए 105 में आप 7 से क्या कीजिएगा? भाग दीजिएगा। इसमें आपको 105 में 15 से भाग दीजिएगा तो आएगा कितना? 7। अर्थात इधर से इधर आपको 7 टर्म है। अर्थात टोटल टर्म 1 से लेकर के 40 तक में 40 हैं, इसमें से 7 क्या होंगे? निकल जाएंगे। तो अब आपके पास टर्म कितने बचे? 33 टर्म बचे। अर्थात जो 33 टर्म है 120 से लेकर के 600 के बीच में 33 टर्म होने वाले हैं। टर्म आपको पता चल गया। अब क्या करना है? योग करना तो बहुत ही आसान काम हो गया। योग करेंगे कैसे? फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है? 120 है। लास्ट टर्म, ठीक है ना, लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म क्या होने वाला है? आपको 600 होने वाला है। तो 600 हो गया, बटा के 2 हमेशा करना है और नंबर ऑफ टर्म से गुणा कराना है। तो नंबर ऑफ टर्म से आप गुणा करा दीजिएगा 33 से, तो आपको यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 360 हो जाएगा, ठीक है ना। 360 में आपको 33 से गुणा कराना पड़ेगा। 360 में 33 से आप गुणा कराइएगा, ठीक है, और आएगा ऑप्शन नंबर बी, और यही उसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई कन्फ्यूजन है? मैं आशा करता हूँ कि इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और यहाँ पर देखिए 700 हो जाएगा, तो 700 720 होगा, 720 का आप आधा कीजिएगा तो 360 हो जाएगा। और इस तरह से आप किसी भी प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि जब भी ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे अब आप आसानी से बना लेना है, कहीं आप अटकेंगे नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, उसी तरह का ये आपका प्रश्न है, इसे भी आप चाहें तो आसानी से बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, उसी पैटर्न पर लिखा हुआ है, हर जगह 6-6 का अंतर है। अर्थात यदि हम इसमें 6 से भाग देते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स पता होने वाले हैं। तो कितना हुए? 16 हुए, ठीक है ना। अब जो ये 16 वाले टर्म हुए ना, वो 1 से लेकर के 36 तक के बारे में बात है। अर्थात 6-6 का अंतर है, तो हैं और टर्म्स क्या? 6 हुआ होगा, 12 होगा, ठीक है ना, उसी तरह से 18 होगा, ठीक है। और उसी तरह से आपका यहाँ पर चलने वाला है,
क्या कोई कन्फ्यूजन है? 24 होगा, उसके बाद 30 होगा, उसके बाद 36 होगा, ये 24 हुआ, 30 हुआ, उसके बाद 36 हुआ। तो यहाँ से लेकर के टोटल 96 तक के आपको यहाँ पर 16 टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको निकालना है तो 36 से लेकर के 96 तक के बीच का ही तो योग आपको निकालना है। तो ये वाले टर्म्स क्या होंगे? आपको निकालने पड़ेंगे। ये जो टर्म्स है टोटल 16 है, तो ये टर्म्स आपको निकालने पड़ेंगे। ये टर्म्स टोटल है कितने? 6 टर्म है, 6 टर्म नहीं, सॉरी, यहाँ पर 5 टर्म है, ठीक है, क्योंकि ये 36 छठवां टर्म होगा ना। तो यहाँ तक आपको ये 5 टर्म है, तो 5 टर्म इसमें से आप निकाल दीजिएगा, तो जो आपको दिया हुआ है उसमें आपको टोटल 11 टर्म हो गए। अब आप योग निकाल सकते हैं पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या, ठीक है ना। तो 96 और 36 और प्लस आप 96 कर देंगे, बटा में करेंगे 2 और नंबर ऑफ टर्म से आप गुणा करा देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग बताइए। आसानी से बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? जानते हैं तो वही बात है, प्रथम 4 विषम संख्याएं, तो पहली विषम संख्या 1, दूसरी विषम संख्या 3, अगली विषम संख्या 5 और यहाँ पर 4 ही के बारे में बात कर रहे हैं 7। इनका डायरेक्ट भी योग कर सकते हैं और आसानी से निकाल सकते हैं। नहीं तो उसी कॉन्सेप्ट का आपका यूज करना है, पहला टर्म आखिरी टर्म बटा के 2 और गुना नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ से आपको पता चला कि 4 गुना 4 अर्थात 4 का स्क्वायर जो ऑप्शन में है वही इसका सही आंसर है। क्या कोई कन्फ्यूजन है? नहीं तो आपको ये भी याद रख सकते हैं, यदि आप फॉर्मूला याद रखना चाहते हैं तो आपको याद रखना होगा क्या? विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग बराबर नंबर ऑफ टर्म्स। जितने आपको यहाँ पर कहे, 4 विषम संख्याएं कहे, 5 विषम संख्याएं कहे, उन्हीं का क्या करना है? आपको वर्क कर देना है। उन्हें क्या करना है? आपको वर्क कर देना है। बशर्ते एक बात आपको ध्यान देनी है कि वो संख्याएं क्या हो? रेगुलर हो, अर्थात 1 से शुरू होती हैं और जहां तक कहे वहां तक। यहाँ कहे जितना तक 4 विषम संख्याओं का योग, अर्थात लगातार 4 विषम संख्याओं के योग के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। बीच में ही से ही काट करके आपको योग पूछ देगा तो इस तरह से कीजिएगा तो गलत हो जाने वाला है। क्या कोई कन्फ्यूजन है? कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप n स्क्वायर किए तो 4 के बारे में बात कर रहा है, अर्थात 4 का स्क्वायर अर्थात 16 हो जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को याद रख सकते हैं तो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक ही कॉन्सेप्ट हर जगह यूज होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे भी अब आप आसानी से बना सकते हैं। यदि कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझे हैं तो ही बना सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि प्रथम 80 विषम संख्याओं का योग बताइए क्या होगा। तो आप जरूर बनाने का प्रयास कीजिए कि बताइए कि क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 80 प्रथम विषम संख्याओं के योग के बारे में पूछ रहा है, अर्थात पहली विषम संख्या होगी 1, दूसरी विषम संख्या 3, तीसरी विषम संख्या 5 और इसी तरह से लिखिएगा। तो लिखना तो आपको संभव नहीं है क्योंकि प्रथम 80 विषम संख्याओं, यदि आप ये करते हैं कि बढ़ाते जाएंगे और जो 80 विषम संख्याओं के बारे में बात करें तो 79 आएगा, 80 आएगा, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि 80 विषम संख्याएं होंगी और इन्हीं का योग आपको निकालना है। लेकिन यहाँ पर आप गलत करेंगे। कैसे गलत करेंगे? बात समझिए, ये 79 है तो यहाँ 80 तक ही तो आप जा रहे हैं ना। तो 1 से लेकर के 80 तक के बारे में बात करें तो आधी सम संख्याएं होती हैं, आधी विषम संख्याएं होती हैं। तो 1 से लेकर के 80 तक की गिनती के बारे में आप बात करेंगे तो इस स्थिति में यहाँ पर कितना मिलने वाला है? 40 ही विषम संख्याएं मिलने वाली हैं। लेकिन आपको चाहिए 80 विषम संख्याओं का योग, अर्थात आगे तक जाइएगा तभी, अर्थात कहाँ तक जाइएगा? 160 की गिनती तक जाइएगा तब 80 विषम संख्याएं मिलेंगी। तो आपको जाना होगा इसी तरह से बढ़ते हुए 160 तक की गिनती में, ठीक है ना। और 160 तक की गिनती में जाएंगे तो 160 तो आप ले नहीं सकते क्योंकि ये है सम संख्या। तो इससे पहले वाली जो विषम संख्या है वो है 159, अर्थात जो आखिरी जो आपका टर्म होने वाला है 159 होने वाला है और जो फर्स्ट टर्म होने वाला है 1 होने वाला है। तो इनका योग आप आसानी से निकाल सकते हैं, योग आप आसानी से निकाल सकते हैं। पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा के कर देना है 2 और नंबर ऑफ टर्म से आपको गुणा करा देना है। यहाँ पर 80 विषम संख्याओं का योग के बारे में पूछ रहा है, अर्थात नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 80 हैं, बस यही तो काम है। बशर्ते इन कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा तभी आप सभी कुछ आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपसे ये पता चला कि ये कर देते हैं तो 160 आएगा, 160 बटा के 2 उसे कटाइएगा तो 80 आएगा, अर्थात 80 गुना 80 होने वाला है, ठीक है। 80 गुना 80 करिएगा तो आपका हो जाने वाला है जो आपका 8 8 64 6400 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। और नहीं तो आप फॉर्मूला यदि आपको पता है कि विषम संख्याओं का योग क्या होता है तो सीधा सीधा कहेंगे n स्क्वायर, 80 विषम संख्याओं के बारे में बात कर रहा है तो 80 का स्क्वायर और यही इसका सही आंसर हो गया। क्या कोई कंफ्यूजन है?
तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे आप जरूर बनाने का प्रयास कीजिए। आप चाहें तो आप बना सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी से बना सकते हैं, तो जरूर बनाने का प्रयास कीजिए, उसी पैटर्न पर बनेगा। अब देखिए, जैसे ये आपका प्रश्न है, इसे भी आप चाहें तो आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम 25 सम संख्याओं का योग बताइए कि क्या होगा, ठीक है ना। प्रथम 25 सम संख्याओं का योग आपसे पूछा जा रहा है, तब प्रथम 25 सम संख्याएं प्राप्त कहाँ होंगी, तो 50 की गिनती में प्राप्त होंगी, 50 की गिनती में प्राप्त होंगी। अर्थात 1 से लेकर के यदि हम 50 तक की गिनती करते हैं ना, तो इसमें आपको कितना क्या प्राप्त होने वाली है, 25 सम संख्याएं प्राप्त होने वाली है, 25 विषम संख्याएं प्राप्त होने वाली है। और 25 सम संख्याओं के बारे में आपसे बात कर रहा है, अर्थात जो पहली सम संख्या होने वाली है वो आपको 2 होने वाली है, और जो आखिरी सम संख्या होने वाली है वो आपको 50 होने वाली है। और इन्हीं का योग आपको निकालना है। क्या करना है आपको, इन्हीं का योग निकालना है, अर्थात 2 + 50 बटा के 2 गुना 25, क्योंकि 25 के बारे में बात कर रहा है, 25 से गुना कराइएगा तो यहाँ पर आपका हो जाने वाला है 26 और गुना आपका 25, और कैलकुलेट कीजिए, जो आएगा वही उसका आंसर होने वाला है। तो यहाँ पर 25 छक्का 150 के लिए 0 बचा, कितना 15, 25 दूना के 50, 15 165, अर्थात 1650। कौन सा ऑप्शन है, 1650, ठीक है ना। यहाँ पर 1650 है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ गलत हो रहा है, 1650 नहीं होगा, 650 होगा, ठीक है, 650 होगा, ठीक है। तो आप इस तरह से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं तो आपको फॉर्मूला यदि आपका चाहिए इसका, कि ये फॉर्मूला बताइए कि किस फॉर्मूले पर बनेगा, तो वो भी ध्यान दीजिए। यदि आपको सम संख्याओं का योग निकालना हो, यदि आपको सम संख्याओं का योग निकालना हो, सम का योग निकालना हो, सम का योग निकालना हो ना, तो कुछ नहीं करना है। सम का योग निकालने का आसान कॉन्सेप्ट है, n × n + 1। आपसे कहा जा रहा है कि 25 सम संख्याओं का योग बताइए, तब 25 गुना 25 + 1 26, और इसी को कैलकुलेट कीजिए, जो आएगा वही उसका सही आंसर आने वाला है। तो मैं ऐसा करता हूं कि दोस्तों आपको सभी कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ रहे हैं, कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं हुए हैं। तो यदि अच्छी तरह समझ में आए हैं तो इसी तरह से इस चैनल बने रहिएगा, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।